जय माता दी। दोस्तों यारो, आप सभी को हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है? क्या भाग्य का लेख कभी नहीं मिलता या फिर जो भाग्य में लिखा है वही होता है? तो मित्रों, चलिए इस विषय को समझते हैं। दोस्तों, अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो भाग्य कालिका नहीं मैं होकर ही रहता है। जो भाग्य में लिखा है वह जीव को भोगना ही पड़ेगा। परंतु दोस्तों, इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। प्राणी अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही होता है। प्राणी के कर्म ही उसके भाग्यवान दुर्भाग्य को बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। वह अपनी इच्छा अनुसार कर्म करता है, परंतु उन कर्मों का फल मैं स्वयं देता हूँ। अर्थात मनुष्य अपने इच्छा अनुसार कर्म तो कर सकता है, लेकिन उन कर्म फलों के लिए वह स्वतंत्र नहीं है। उसके कर्म फलों को परमात्मा प्रदान करते हैं। जैसा कर्म होता है वैसा ही प्राणी को फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार पिछले जन्मों के किए कर्मों के अनुसार ही वर्तमान में प्राणी का भाग्य अथवा बनता है। अतः मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार माना गया है। पुराने में एवं शास्त्रों में कहा गया, जिसके माध्यम से वह भगवान की भक्ति करके, परोपकार करके, अच्छे कार्य करके इस जन्म मारण के चक्र से बाहर निकलकर वह परमात्मा को जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही वीडियो को अपने अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, पुनः जन्म अर्थात बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु प्राप्त करना, बार बार माता के गर्भ में आकर सहन करना, अर्थात माता के गर्भ में भी भयंकर दाब को सहाना, इस संसार से पार होना बहुत ही कठिन है। ही कृष्ण भगवान से मुक्त करिए। अर्थात यहाँ पर भी भगवान की भक्ति से ही मनुष्य इन 84 लाख योनियों से मुक्ति का सकता है। लोक कल्याण, परोपकार, दया, डैन, पुण्य कर्म एवं अच्छे कर्मों के साथ ही भगवान की भक्ति मनुष्य को करना चाहिए, तभी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, कर्म प्रधान है। कर्मों से ही मनुष्य का भविष्य बनता बिगड़ा है। कर्म के अनुसार भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन एक सीमित अवस्था तक। अब कुछ लोग कहते हैं कि कर्म फल हमें तुरंत ही क्यों नहीं मिलता, यह फिर पिछले जन्मों का कर्म फल हमें इस जन्म में क्यों मिलता है? पिछले जन्मों का कर्म फल पिछले ही जन्म में मिल जाना चाहिए। तो मित्रों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, आप उसे देखिए, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए अब हम यह जानते हैं कि हमारे भाग्य में पहले से ही क्या क्या लिखा होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। पहला है आयु अर्थात उम्र। जब कोई शिशु अर्थात प्राणी अपने मैन के गर्भ में होता है तभी उसके भाग्य का निर्धारण कर दिया जाता है। किस प्राणी का जीवन काल कितना होगा, इसीलिए कहा जाता है कि हर एक प्राणी के मृत्यु लिखी होती है। कोई 100 वर्षों तक जीवन जीता है तो कोई 100 वर्षों से भी ज्यादा जीवन जी लेता है, तो किसी की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी एवं मनुष्य, उन सभी की मृत्यु पहले से ही निर्धारित होती है। दूसरा है विद्या अर्थात क्या इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनके भाग्य में यह पहले से ही निर्धारित होता है वह कितना ज्ञानी होगा, कितना विद्वान होगा। किसी की बुद्धि बहुत तेज होती है, कोई सामान्य ये बुद्धि का होता है तो कोई कम बुद्धि का होता है। मित्रों, तीसरा है कर्म। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि व्यक्ति के कर्म पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। इसीलिए व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा ही सूखे बंधु को भोगता है। किसी के जीवन में सुख ही सुख होता है तो किसी के जीवन में दुख ही दुख होता है, और किसी का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है, अर्थात किसी का जीवन सामान्य होता है। कहा भी जाता है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। चौथा है धन संपत्ति। व्यक्ति को अपने जीवन काल में कितना धन संपत्ति प्राप्त होगा यह पहले से ही तय कर दिया जाता है। कोई जीवन भर कमाता रहता है तब भी वह सिर्फ जीवन में कुछ और असर हो सके वह उतना ही धन कम पाता है। कोई इतना धन कम लेता है
उसकी आने वाली पीढ़ियां तक के लिए भी वह पहुंचता होता है। किसी को अकस्मात धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है तो किसी को पूर्वजों द्वारा निर्मित की गई बिना मेहनत के ही संपत्ति मिल जाती है। वर्तमान समय में जिन्हें आप धन संपत्ति से पूर्ण देख रहे हैं, उन्होंने अवशेष जन्म में दान किया था, परोपकार किया था, अच्छे कर्म किए, जो गरीबी में जी रहे हैं उनका पिछले जन्मों का कर्म सही नहीं था। मित्रों, कोई भी मुफ्त में हमें कुछ भी नहीं देता। इस प्रकृति को भी हम जितना देते हैं उसका कई गुना करके वह हमें लौटा आती है। कहने का तात्पर्य है कि जितना हमने कुछ भी दान किया है, चाहे वह धन हो, अन्न हो या ज्ञान हो, उसी अनुसार कई गुना होकर वही हमें प्राप्त होता है। मित्रों, पांचवा है विवाह। व्यक्ति के भाग्य कब, कहाँ और किसके साथ होगा। कई बार ऐसे देखा जाता है कि आप विवाह करना चाहते हैं किसी और के साथ और आपका विवाह हो जाता है किसी और के साथ। यह सब पूर्व निर्धारण ही तो मित्रों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। वीडियो के अंत तक बने रहने के धन्यवाद। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।